प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के साथ ही आपके जिस्म में फिजिकल चेंजेस तो आते हैं, साथ ही साथ हार्मोनल और इमोशनल बदलाव भी आते हैं। आपको बहुत से जो है वो टेंशन्स होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी टेंशन ये होती है, क्या मेरा बच्चा ठीक रहेगा, क्या मेरा बच्चा खैर खैरियत से डिलीवर होगा। और इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा जो मेन इंडिकेटर है वो है बच्चे के दिल की धड़कन का टाइम पे आना। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। और आज की वीडियो में हम बात करने चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी में अगर बच्चे की दिल की धड़कन जल्दी नहीं आई तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, कौन सी मेडिकेशंस ली जा सकती हैं, कौन से वो मेजर्स लिए जा सकते हैं कि बेबी की हार्ट बीट हो और आगे फर्दर बेबी जो है वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी ठीक तरह से गुजार ले। उसके लिए जैसे मुझे बहुत से क्वेश्चंस किए जाते हैं कि मेरे 6 हफ्ते हो गए हैं या मेरे 8 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक मेरे बच्चे के दिल की धड़कन नहीं आई, तो मुझे उसके लिए क्या करना है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को, जब भी मेरे पास एक पेशेंट पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद आती हैं, तो मैं कभी भी फर्स्ट विजिट पे उनका अल्ट्रासाउंड नहीं कराती। उसकी वजह ये है कि आपको भी ये जानना ज़रूरी है कि आइडियली जो है हार्ट बीट कौन से वीक पे आती है। एक बहुत अच्छा अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट और एक बहुत अच्छी मशीन 6 वीक्स के अंदर अंदर हार्ट बीट को देख लेते हैं, उसको पिक कर लेते हैं। यहाँ तक कि डॉपलर पे मशीन पे हार्ट बीट सुनाई भी दी जा सकती है। लेकिन कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं या इनएक्सपीरियंस्ड रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो 6 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड को पिक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी 6 हफ्तों पे हार्ट बीट पिक नहीं हुई तो हरगिज आपके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप 2 हफ्ते बहुत आराम से मजीद वेट कर सकती हैं और 2 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड रिपीट कराया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं कभी भी पेशेंट का पॉजिटिव टेस्ट आने के फौरन बाद अल्ट्रासाउंड नहीं कराती। यही उसकी वजह है कि और कई दफ़ा जब पेशेंट्स खुद अल्ट्रासाउंड करा के आ जाते हैं तो वो बहुत एंजाइटी स्टेट में होते हैं कि जी हमने अल्ट्रासाउंड तो करा लिया है, बेबी तो है, लेकिन उसकी हार्ट बीट नहीं है। हार्ट बीट आइडियली तो 6 वीक्स के बाद आती है, तो मैं हमेशा पेशेंट को फर्स्ट विजिट के 2 वीक्स बाद का टाइम देती हूँ कि आपने मुझे 2 वीक्स के बाद दिखाना है। और जब आप 2 वीक्स के बाद आएंगी तो फिर आपने अल्ट्रासाउंड करा कर लाना है। अगर तो पेशेंट को पेन की प्रॉब्लम ना हो, स्पॉटिंग की प्रॉब्लम ना हो, फेंटिंग की प्रॉब्लम ना हो, तो इसका मतलब होता है कि प्रेगनेंसी जो है वो प्रॉपरली लोकेटेड है और फीटल हार्ट के लिए हम 2 वीक्स मजीद वेट कर सकते हैं। बहुत सी मेरी कलीग्स के साथ भी मेरा ये इख्तलाफ रहता है कि 8 हफ्ते में अगर हार्ट बीट ना आए तो वो स्ट्रेट अवे पेशेंट को मिसकैरेज या अबॉर्शन कराने का मशवरा दे देती हैं। लेकिन मैं हमेशा 8 हफ्ते से कई दफ़ा 10 हफ्ते तक भी वेट करती हूँ। अगर आप 10 वीक्स तक वेट करती हैं तो 10 हफ्ते के अंदर अंदर फीटल हार्ट आ जाते हैं। 80% जो बच्चे हैं, जो फीटस हैं, उनके हार्ट रेट, उनकी हार्ट बीट जो है वो 10 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाती है। और अगर आप जल्दबाजी में किसी डॉक्टर की मशवरे पे या खुद से अपने मशवरे से आप उसको मिसकैरेज कर देती हैं तो ये आप खुद अपना नुकसान करती हैं। क्योंकि एक ये भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि अगर बच्चे की धड़कन नहीं आई और बच्चा पेट में ख़त्म हुआ है तो एक कोई जहर फैल रहा है जिससे आपको नुकसान हो रहा है, तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अगर आपकी ऑलरेडी एक हिस्ट्री चल रही है कि आपके पहले से मिसकैरेजेस हो जाते हैं तो फिर मेरी एडवाइस होती है कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो आप एक टैबलेट एस्पिरिन, जिसको हम आम ज़बान में यहाँ पे लोपरिन कहते हैं, 75 मिलीग्राम ऑफ लोपरिन स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही डुफेस्टिन टैबलेट शुरू कर दी जाती है। लोपरिन जो है वो खून को पतला रखती है, बिकॉज वन ऑफ द कॉजेज़ के बच्चे के दिल की धड़कन नहीं आती, हमल के दौरान वैसे ही खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है। तो लोपरिन जो है उस गाढ़े खून को पतला रखती है, जिसकी वजह से बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि आपके बेबी को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी जा रही है और आपके बेबी की हार्ट बीट जो है वो आ जाती है। अब ऐसी क्या वजह है कि 6 हफ्ते के अंदर आपके बेबी की हार्ट बीट नहीं आई? तो उसकी 3 वजूहात है। या तो आपको डेट्स ठीक तरह से याद नहीं, या तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो लेट हुई है, और या फिर आपके बेबी की ग्रोथ स्लो है। तो इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम 10 हफ्ते तक का टाइम दे देते हैं तो इसमें हमें 80% केसेस में फीटल हार्ट जो है वो मिल जाते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर एक दफ़ा बच्चे के दिल की धड़कन आ गई है लेकिन उसके बाद
किसी और स्कैन में बच्चे के दिल की धड़कन नहीं है, तो इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? इस सिलसिले में भी मैं हमेशा अपने पेशेंट को कहती हूँ, गो फॉर अ सेकंड ओपिनियन। आपने एक जगह से अल्ट्रासाउंड कराया, उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने कहा हार्ट बीट नहीं आ रही, तो आप किसी और डॉक्टर के पास जाइए, किसी और अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट के पास जाइए और उनसे स्कैन रिपीट कराएं। अगर कंसेक्यूटिव 2 स्कैन्स में हार्ट बीट नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि अब बच्चा जो है वो ग्रो नहीं कर रहा, बच्चे की ग्रोथ रुक चुकी है, उसका दिल जो है वो बंद हो चुका है। तो नेचुरली अब उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका मोड ऑफ एक्शन है, वो उसका मिसकैरेज ही है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर तो आपकी रिपीटेड हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेजेस इस तरह से है कि आप बच्चे के दिल की धड़कन नहीं आती, तो उसमें ये आपने करना है, आपने टाइम से पहले, प्रेगनेंसी से पहले ही आप कोशिश करें कि आप लोप्रिन और फॉलिक एसिड की गोली लेना शुरू कर दें। उससे ये होगा कि जब आप कंसीव करेंगी, ऑटोमेटिकली उस वक़्त आपका ब्लड जो है वो थिन होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर गाढ़ा खून इस बात की रीज़न है कि आपके बच्चे तक नहीं पहुंच रहा, तो खून पतला हो जाएगा, आपके बच्चे को प्रॉपरली पहुंचेगा और उसकी हार्ट बीट भी आ जाएगी। जब भी आप फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराने जाएं जिसमें आपने पर्टिकुलरली हार्ट बीट देखनी है, ऑब्वियसली आपको एक एंजाइटी होती है, तो उसके लिए आपने क्या करना है? एक तो आपने फुल ब्लैडर के साथ जाना है, आपको अच्छी तरह से यूरिन आया होना चाहिए, आपका मसाना भरा होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो बेबी का साइज इतना छोटा होता है कि अगर आपका मसाना भरा हुआ नहीं होगा, तो बेबी जो है वो प्रॉपरली विजुअलाइज नहीं होगा। अपने आपने स्ट्रेस फ्री होकर जाना है। आपने, जैसे कि मैंने बताया, प्रेगनेंसी अगर आपको स्टार्ट हो चुकी भी है, तो आपने लोप्रिन टैबलेट उसी वक़्त शुरू कर लेनी है और आइडियली तो बिफ़ोर प्रेगनेंसी ही आपको लोप्रिन और फॉलिक एसिड ले लेनी चाहिए। अब एक मिथ ये कही जाती है कि आपने गरम चीज़ें खाई, आपने हील्स पहनी, आप सीढ़ियाँ बहुत उतरे-चढ़े, आपने बहुत ट्रैवल किया, कुछ और कोई एक्टिविटी की, एक्सरसाइज की, तो उस वजह से बच्चे की दिल की धड़कन जो है वो नहीं आई या आके बंद हो गई। दिस इज़ अ टोटल मिथ। ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई रीज़न नहीं है। ये जो लास्ट मिथ्स मैंने आपको बताई हैं कि जिनकी वजह से बच्चे की दिल की धड़कन रुक जाए। सो अगर आपकी अर्ली प्रेगनेंसी चल रही है, 6 से 8 हफ्ते हुए हैं, आपके बच्चे की धड़कन नहीं आई, तो आप 2 और हफ्ते बहुत आराम से वेट कर सकते हैं और 2 हफ्ते के बाद अपना स्कैन रिपीट कराइए। होपफुली इंशाल्लाह आपके बेबी की हार्ट बीट ज़रूर आ जाएगी। थैंक यू।